स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और मोस्टली ये लगभग सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे कि जो जेड प्लेन के कुछ पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन के कुछ पॉइंट में मैप करता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में जेड प्लेन के पॉइंट दिए गए होंगे और डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट दिए होंगे और इन दोनों की मदद से जो है आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होगा। आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर हम लोग क्रॉस रेशियोज की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन दे रखा हम लोग सामने जो हमने क्वेश्चन ले रखा है कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दैट मैप्स the point z1 equal to -2, z2 equal to 0, z3 equal to 2 into the points and w1 equal to 0, w2 equal to iota and w3 equal to माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और आप लोगों को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको चलिए लिख लेते हैं यहाँ से, गिवन दैट। ठीक है, तो गिवन दैट में देखिए आप लोगों को पॉइंट दे रखे हैं जेड प्लेन के 3 पॉइंट दे रखे हैं आपका z1 z2 z3। ये क्या दे रखा है आपको -2 0 2 और डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको 0 w1 0 w2 आयोटा w3 आपका माइनस आयोटा। ये चूँकि आपके जेड प्लेन के पॉइंट्स हैं इनको लिख लीजिए जेड प्लेन के। ये चूँकि आपके डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स हैं इनको आप डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट लिख लें और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, अब होना क्या है कि इन्हीं दोनों पॉइंट की मदद से आप लोगों को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है कि जो इस पॉइंट को इस पॉइंट में मैप करे, इस z2 पॉइंट को w2 पॉइंट में मैप करे और z3 पॉइंट को w3 पॉइंट में मैप करता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग क्रॉस रेशियो को यूज करेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक फॉर्मूला है उसको लिखते हैं यहाँ से। देखिए, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which transform z1 z2 z3, ठीक है ना, into w1 w2 w3 is गिवन बाई। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से w माइनस w1। ठीक है, फिर w2 माइनस w3 अपॉन w1 माइनस w2 और w3 माइनस w2। जैसा आपने लेफ्ट में लिखा बिल्कुल इसी को z के टर्म में राइट में लिखना है आपको। z माइनस z1 z2 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z2 और आपका z3 माइनस z। ठीक है, तो याद रखिएगा लिखने का तरीका जैसे कि जो लेफ्ट में w के टर्म में होगा वही आपका राइट में z के टर्म में लिखना होता है। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल होता है, अगर आप लेफ्ट को याद कर लेते तो राइट अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसको क्रॉस रेशियो भी बोला जाता है आपका यहाँ से। ठीक है, 3 पॉइंट के लिए, आपके 3 पॉइंट के लिए आपका z1 z2 z3 और w1 w2 w3 के लिए क्रॉस रेशियो हो गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया जाए। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट की जो डिटेल है उसको सेकंड में यूज करते हैं यहाँ से। तो लिख लेंगे हम लोग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए अब यूज करते हैं और इसको फिर धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई इसको। तो ये हो जाएगा w माइनस। ठीक है, अब आपका w1 कितना है देखिए 0। ठीक है, फिर w2 आयोटा माइनस आपका w3 भी आयोटा है माइनस का, तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा आपका अपॉन ये हो जाएगा w1 0 है आपका और w2 आपका आयोटा हो जाएगा आपका यहाँ से
और ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस डब्लू, ठीक है। यही अब ये सारी जेड के लिए आप वैल्यूज को देखनी है आपको, तो जेड माइनस जेड प्लस टू हो गया यहाँ से, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 माइनस टू अपॉन, फिर Z1 माइनस Z2 है तो ये हो जाएगा -2 माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस जेड, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से, ठीक है। जरा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा डब्लू अपॉन आयोटा और आपका डब्लू प्लस आयोटा, ये हो गया आपका एज इक्वल टू, ठीक। तो -2 जेड प्लस टू अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 जेड माइनस टू, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दें जरा यहाँ से, जल्दी से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 डब्लू अपॉन डब्लू प्लस आयोटा एज इक्वल टू माइनस जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस टू, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जरा इसको रिवर्स कर दिया जाए तो W प्लस आयोटा अपॉन 2W इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू, ये आ जाएगा आपके यहाँ से, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, अब यहाँ से जरा इसको और आगे सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से आपका अब अगली डिटेल जो आने वाली है आपकी यहाँ से, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ठीक है, W प्लस आयोटा अपॉन डब्लू, ठीक है, एज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से -2 जेड माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा अपॉन डब्लू इक्वल टू -2 जेड प्लस 4, ठीक है, अपॉन जेड प्लस टू, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन डब्लू क्या हो जाएगा आपका, तो -2 जेड प्लस 4 अपॉन जेड प्लस टू -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 जेड प्लस 4 माइनस जेड माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करिए यहाँ से, तो ये आपका सॉल्व कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका -3 जेड प्लस टू अपॉन जेड प्लस टू, ये आपका आयोटा अपॉन डब्लू आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसको आप W फाइंड आउट कर लें, तो W इक्वल टू हो जाएगा आयोटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Z प्लस टू अपॉन, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो -3 जेड प्लस टू, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से, यही आपका रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। W इक्वल टू, इसी को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू आयोटा जेड प्लस टू, ठीक है, अपॉन 2 माइनस 3 जेड, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे जिनमें आपको पॉइंट दे रखे होंगे जेड प्लेन के और डब्ल्यू प्लेन के, और उनसे आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको क्रॉस रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अब जरा हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो एक क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, एक थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम लोगों पर, जिसमें भी आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ से, एक नया क्वेश्चन है कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप द पॉइंट Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, Z2 इक्वल टू आयोटा, Z3 इक्वल टू 0 इनटू द पॉइंट्स W1 इक्वल टू 0, W इक्वल टू आयोटा एंड W3 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का भी आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। अब बात है कि ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक आप अलग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट जो दे रखे हैं वो इन्फिनिटी आपके दे रखे हैं, जैसे Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी दे रखा है, और ये W प्लेन में आपको W इक्वल टू 0 को मैप कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपका यहाँ से देखिए Z3 इक्वल टू 0 पॉइंट है, ठीक है, ये
डब्ल्यू प्लेन में आपका W3 इक्वल टू इन्फिनिटी के टर्म में मैप हो रहा, तो इसमें थोड़ा सा इन्फिनिटी वाला डाटा आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सेम वही प्रोसीजर है इसका भी सॉल्व करने का, कि इसमें सबसे पहले आपको जो गिवन दैट है उसको लिख लें। तो गिवन दैट में आपको Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, Z2 इक्वल टू आयोटा और Z3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी डिटेल जो है वो जेड प्लेन की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको W1 क्या दे रखा है 0, ठीक है, W2 इक्वल टू आयोटा और W3 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आपको दे रखा है यहाँ से W प्लेन, ठीक है। ये आपको दो डिटेल दे रखी है यहाँ से, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्रॉस रेशियो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे वी नो दैट क्रॉस रेशियो, ठीक है। आपको क्रॉस रेशियो बोल दीजिए, चाहे आप यहाँ पे जैसे पीछे थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज लिखी थी आप लोग वो लिख सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग यही डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे, W माइनस W1, ठीक, W2 माइनस W3 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा W1 माइनस W2 और ये हो जाएगा आपका W3 माइनस W, ठीक है, और इज इक्वल टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन ये हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z2 और ये हो जाएगा Z3 माइनस Z। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में देखिए प्रोसीजर वही रहेगा, इसमें जो डिटेल आपको इक्वेशन फर्स्ट में दी गई उन सबको आपको यहाँ से यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने क्रॉस रेशियो के, इस पर हम लोग क्रॉस रेशियो पिछले में भी यूज किया था, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल ना लिख करके क्रॉस रेशियो के फॉर्म को लिख देते हैं डायरेक्ट। तो जरा वैल्यूज को यूज करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में यूज करिए, तो वी गेट, देखिए क्या मिलता है हम लोग को। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से W माइनस 0, ठीक है, क्योंकि W माइनस W1 है तो देखिए 0 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा आयोटा माइनस इन्फिनिटी अपॉन, वैल्यू यहाँ से देख कर इसको यूज करना, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 0 माइनस आयोटा और फिर हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस W इज इक्वल टू, ठीक है, Z माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर आयोटा माइनस 0, इसको यूज करना है यहाँ पे, अपॉन इन्फिनिटी माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 0 माइनस Z, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब जरा एक काम और करते हैं यहाँ से कि अब इनको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा W अपॉन आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस W, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें देखिए आप यहाँ से ये क्या हो जाएगा आयोटा Z माइनस इन्फिनिटी अपॉन, ठीक है, माइनस Z इन्फिनिटी माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा W अपॉन आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, अपॉन इन्फिनिटी माइनस W, ठीक, इज इक्वल टू आयोटा अपॉन Z और ये हो जाएगा Z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस आयोटा, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया जाए। इसमें कुछ डिटेल को हम लोग अलग से अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जरा इसकी कुछ डिटेल को अलग से सॉल्व कर दिया जाए। तो पहला सॉल्व होगा हमारा यहाँ से इस वाले को, आयोटा माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस W, ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आयोटा माइनस n अपॉन n माइनस W, इसको ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है। इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख ले रहे हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो अगर ध्यान से देखिए तो इसमें जो अगर लिमिट की वैल्यू पुट करें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही, तो इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है।
बाय एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई आपकी, देखिए ये आपकी -1 आ गई, मीन्स आप इसकी जगह पे -1 वैल्यू यूज करने वाले हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद जरा एक और अगली डिटेल एक और जो है हमारी, उसको जरा देख लेते हैं एक बार और फिर उसको यूज किया जाएगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है कि क्या है, z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस आयोटा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, तो ये हो गया हमारा z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस आयोटा। आपको ये सॉल्व करना है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, z माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो सेम वही प्रोसीजर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z माइनस n अपॉन n माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसको सॉल्व करें अगर आप, तो आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म मिलेगी। तो जरा एल हॉस्पिटल रूल लगा दें यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1, ठीक है, बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब दोनों वैल्यूज़ को यूज कर लीजिए, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वी गेट, इक्वेशन थर्ड में हम लोग का क्या आया था, जरा इक्वेशन थर्ड को एक बार चेक कर लीजिए। इक्वेशन थर्ड आपका आया था W अपॉन आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W अपॉन आयोटा इंटू -1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आयोटा अपॉन z -1, देखिए आयोटा अपॉन z, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी -1 आई है और ये वैल्यू भी आपकी -1 आई है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको लिख सकते हो W अपॉन आयोटा इक्वल टू आयोटा अपॉन z। तो W क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अपॉन z, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका W हो गया -1 अपॉन z। तो देखिए ये आपका आ गया रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लिख सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी मदद से आप जेड प्लेन के पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट में मैप कर सकते हैं, ठीक है, या वो जो मैपिंग आती है आपकी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चाहे आपकी पॉइंट इन्फिनिटी हो चाहे सिंपल पॉइंट हो, उनको आप इस तरीके से बड़ी जीबीए में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके इंडिकेट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप लोगों को और वीडियोज मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।